डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम मंगल के वक्री और पतित होने के बारे में बात करेंगे। 13 नवंबर 2022 को मंगल महाराज वापस वृषभ में चले जाएंगे, मिथुन में होंगे, लेकिन वक्री जाते जाते गिर जाएंगे, जिसको ज्योतिष की भाषा में पतित होना कहते हैं और इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। 30 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे, यानी कि उनकी चाल उल्टी हो जाएगी और ग्रहों की स्थिति इस तरह से है कि वो इतना पीछे जाएंगे कि वापस टॉरस में यानी कि वृषभ में गिर जाएंगे। अब क्योंकि ये आपका प्रथम स्थान ही है, मंगल का यहाँ पर वापस आना आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा। मंगल बहुत चीज़ों के कारक होते हैं, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में इनका प्रभाव पड़ता ही है और जब इनकी स्थितियों में इतना बदलाव आ रहा है तो प्रभाव थोड़ा अलग होगा। 13 नवंबर को यहाँ पर आकर वो 13 जनवरी 2023 तक यहीं पर रहेंगे, इसी स्थिति में, वक्री स्थिति में। तो 60 दिनों का मंगल का ये गोचर आपके जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है। तो इसी बदलाव पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को ही बताऊंगा और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा, जिसको यदि आप करेंगे तो ये जो गोचर है, जो थोड़ा सा अलग है, उसके प्रभाव आपके लिए अच्छे होंगे। कहाँ से देखिए राशिफल? देखिए, लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। अगर आपको अपना लग्न पता है तो इसको लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ के लिए इस महत्वपूर्ण राशिफल का। आपके लिए मंगल 13 नवंबर 2022 को आपके प्रथम स्थान यानी कि लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। मंगल क्योंकि वापस आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे, आपके अंदर बहुत साहस आ जाएगा और साहस के साथ एक स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पावर है, ये जो ताकत है, ये मानसिक भी होगी और शारीरिक भी होगी और इसका उपयोग आपको करना है। साहस के साथ स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये आपको जीवन में आगे बढ़ने पर अवश्य मदद करेगी। क्योंकि मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, तो बाहर से संबंधित आपका कुछ कार्य है तो वो इस समय में बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं बाहर से संबंधित, तो आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है मंगल आपके लिए। इसके साथ ही आपका बिजनेस भी इंक्रीज होगा, बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा। कारण ये है कि मंगल आपके लिए सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं और जब वो लग्न में आएंगे तो राजयोग भी बनेगा, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं और वक्री स्थिति में है तो बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज निकल गई हाथ से वो वापस आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शादी के योग अचानक से बन सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल आपके लिए 7वें भाव के ही स्वामी हैं, अब वापस आ रहे हैं। टॉरस में पूरा अपना कार्यकाल पूरा खत्म करके चले गए थे, मिथुन में आ गए थे, अब वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? उन लोगों के लिए स्पेशली आ रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जो शादी करना चाहते थे लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी, उनके लिए ये 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शादी के योग अवश्य बनेंगे। अब शादी भले ही बाद में हो, लेकिन एटलीस्ट बातचीत, सब कुछ जो भी प्लानिंग है, रिश्ता है, वो सब इस 60 दिन के कालखंड में पूरा हो सकता है। यात्रा के आपके अचानक से योग बन सकते हैं और ओवरऑल आप बहुत लॉजिकल रहेंगे। आप हर चीज़ में लॉजिक का उपयोग करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं सहायता ही करेगा। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जो लग्न में आपके मंगल बैठे हैं। सबसे पहला, उग्रता आपके अंदर रहेगी, अग्रेशन आपके अंदर रहेगा, क्योंकि उग्र स्वभाव के हैं और जब वक्री हो जाएंगे तो उनके कारकत्व बढ़ जाएंगे। खर्चा आपका बढ़ेगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। अपने ऊपर तो खर्चा करेंगे, अपने घर वालों पर, अपने सगे संबंधियों पर, कई लोगों पर खर्चा करेंगे और ज़्यादा करेंगे। अब मैंने कहा शादी के योग तो बन रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल दोष भी बन रहा है, लग्न में मंगल है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी है तो आपकी पब्लिक इमेज को कोई डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी 4थे भाव पर। प्रॉपर्टी कोई आपका केस चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, वो सुलझ सकता है, उसके लिए अच्छा है। घर वालों से कुछ बातचीत बंद हो गई थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो चीज़ें भी सुलझ सकती हैं।
लेकिन अगर आप अपने लैंड पर, अपने घर पर कंस्ट्रक्शन कराने के बारे में सोच रहे हैं, रेनोवेशन की बात नहीं कर रहा, पूरा नया लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे हैं या फिर नया फ्लोर बनाने की सोच रहे हैं, तो 13 नवंबर से कुछ समय तक रुक जाइएगा। एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा कि 1 महीने तक अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस समय यदि आपने स्टार्ट किया अपना कंस्ट्रक्शन का काम, आपका कार्य विलंब होगा, उसमें घाटा होगा, उसमें नुकसान हो सकता है। तो 13 नवंबर से एटलीस्ट 13 दिसंबर तक अपने कंस्ट्रक्शन का कार्य मत स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि चौथा भाव है, इमोशनल बैलेंस के लिए देखा जाता है और मंगल लग्न में बैठकर स्ट्रांग पोजीशन में होंगे, तो एक इमोशनल बैलेंस आपके जीवन में अवश्य आएगा। आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, वो हर तरह से होगी, पैसे से भी हो सकती है, या अगर आप किसी बड़े पोजीशन पे हैं तो उसका उपयोग करके भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? चौथी दृष्टि के आपकी माताजी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि मंगल वक्री हैं, वक्री ग्रह सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। आपकी सेहत पर भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव होगा, आपकी माताजी की भी, क्योंकि चौथा भाव है। तो आपको यदि हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ सकती है। घर पर अचानक से कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, घर की मरम्मत पर, गाड़ी की मरम्मत पर, और जैसा मैंने कहा कंस्ट्रक्शन में बाधाएं आ सकती हैं। 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर होगी। 7वां भाव सबसे पहले किसके लिए देखा जाता है? शादी के लिए। तो मैं बता चुका हूं कि एक तो 7वें भाव के स्वामी ही हैं और लग्न में बैठे हैं, तो वो भी अच्छा है। अब दृष्टि डालेंगे, इसी भाव के स्वामी भी हैं। मैं भाई कई बार बता चुका हूं कि कोई भी भावाधिपति जब भाव को देखता है तो भाव स्ट्रांग होता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, फॉरेन स्टडीज़ करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है, और बिजनेस करते हैं स्पेशली आपके बिजनेस के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। अचानक से उसमें ग्रोथ हो सकती है। आप पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते थे, कुछ सोशल वर्क करना चाहते थे, बहुत अच्छे 60 दिन हैं, आपको सोशल रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगर पब्लिक से डीलिंग, कोई पब्लिक से जुड़ी हुई कोई आपकी जॉब है या कोई बिजनेस है, तो भी आपके लिए ये 60 दिन बहुत अच्छे हैं। इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैरिज का भाव है, तो मंगल की दृष्टि जब भी सप्तम पे होती है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ईगो इश्यूज आएंगे आप दोनों के बीच में, और ओवरऑल भी आपका ईगो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ का ख्याल रखना है, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलन का भाव रखते हैं, वो इस समय आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश अवश्य करेंगे, स्पेशली यदि आप बहुत पॉपुलर हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पर रहेगी। अब इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होंगे। सबसे पहला, रुके हुए कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे। कई ऐसे कार्य जो रुक रहे थे वो इस समय में आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अचानक से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि ये अचानक अकस्मातता का भाव है, तो यहाँ पे धन लाभ हो सकता है क्योंकि मंगल लग्न में ही बैठे हैं। आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव अवश्य आएंगे इसके कारण। अगर आप रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, कोई कार्य है आपका, उसमें सफलता मिलेगी। ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, इवन आयुर्वेद, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई रुका हुआ धन था वो भी वापस आ सकता है, और आपके ऊपर कोई कर्जा था, लोन था, वो भी आप बहुत हद तक चुका देंगे, या एटलीस्ट चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो सकता है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। सबसे पहला कि जीवन में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ से अनस्टेबिलिटी देखी जाती है, तो जीवन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आएगी। आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं जाने अनजाने में। ओवरऑल आपके जीवन में एंग्जाइटी बढ़ेगी और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं 8वें भाव पर दृष्टि के मंगल के। उपाय क्या करना है? आपको हनुमान मंदिर में जाकर, ये 13 नवंबर से पहले कर लीजिएगा, हनुमान मंदिर में जाकर 2 नारियल, 1 मीठा पान आपको अर्पण करना है, और बजरंग बाण का वहाँ पर बैठकर पाठ करना है। ये कर लीजिएगा, आपके लिए मंगल का ये जो गोचर हो रहा है, जो थोड़ा सा अलग है, इसके प्रभाव जो नकारात्मक हैं वो कम होंगे, सकारात्मक में वृद्धि होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।